और कितनी देर तक चलेगी मीटिंग? फिर भी कुछ अंदाजा? अच्छा, नहीं, कोई ख़ास बात तो नहीं, ऐसे ही उनसे कोई लड़की मिलने के लिए आई थी। चलो ठीक है, मेहरबानी। एसपी साहब ने एक बहुत ज़रूरी मीटिंग बुला रखी है। इलाके के तमाम एसएचओ को तलब किया गया। मीटिंग हो रही है। अयाज साहब शायद आपसे न मिल सकें। उनसे कह दीजिएगा मैं गांव जा रही हूँ, शायद हमेशा के लिए। कहां जाता है वो जुर्म करने के बाद? चांद पे, सूरज पे या मरीख पे? यहीं इसी शहर में छुप जाता है कहीं वो। उसके मैसेंजर्स आप लोगों से ज्यादा रिलायबल और फास्ट हैं। उसके ठिकाने आपके थानों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। क्यों? इसलिए कि मुजरिम होने के बावजूद उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन आपसे कहीं ज्यादा है, और आप लोग सारी सहूलतें होने के बावजूद आप लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। जब कोई मुजरिम पुलिस से भागता है, उसके सबसे बड़ी वजह होती है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अंडरस्टैंड? तुम शायद ठीक ही कह रहे थे बेरोज। जिस औरत के बारे में उसका अपना भाई मशकूक हो, उसके बारे में कोई भी कुछ भी कह सकता है। क्या हुआ? भाई आया कल रात। फिर किसी ने उसे बता दिया कि हमारे बारे में? नहीं, हमारे बारे में अगर उसे कुछ मालूम हो जाता तो शायद वो आता ही ना। तो फिर क्या हुआ? हिना के बारे में उसे किसी ने कुछ कहा है। महरोज, मुझे लगता है हिना के साथ भी मेरी कहानी दोहराई जाएगी। कौन है वो? कोई पुलिस ऑफिसर है। ओह, फिर तो उसके पास बहुत पैसा होगा। और वैसे भी तुम्हारे भाई का क्राइटेरिया तो यही है ना? भाई का क्राइटेरिया सिर्फ उसकी अपनी मर्जी है और कुछ नहीं। मेरा ख्याल है खालदा कि तुम्हें हिना को सपोर्ट करनी चाहिए। मैं कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ? तुम कर सकती हो। तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? और मैं क्या बिगाड़ सकती हूँ उनका? उनकी उम्र जितनी बढ़ गई है, उनके बालों में जितनी ज्यादा सफेदी है, ज़हनियत पे उतनी ही जहालत छाती जा रही है। तुम बात तो करो। इम्पॉसिबल। वो अगर नहीं सुनना चाहते तो क्या हुआ, तुम कह तो सकती हो। कम से कम अपना प्रोटेस्ट ही रजिस्टर कराओ। हाँ, आपको एक बार अयाज से मिलना चाहिए। किस लिए? एहसान है उसका हमारे खानदान की इज्जत पर। क्या इज्जत दी है उसने हमें? उसने कुछ रोज पहले अपनी पिस्तौल सखी के कदमों में रखती थी जब वो पुलिस से बचने के लिए हिना को गन पॉइंट पे अपने साथ ले जाना चाहता था। ये क्या कहानी सुना रही हो तुम मुझे? ये कहानी नहीं है भाई। हिना की सारी यूनिवर्सिटी को मालूम है ये हकीकत। आप किसी से भी पूछ लें।
लेकिन इस एहसान का मतलब ये नहीं है कि वो आप एक बार उससे मिल तो ले। पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन बहादुर और इज्जतदार है। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई, हम ऐसी लड़कियां हैं जो इज्जत और खैरत की खातिर किसी के साथ भी रह लेंगे, लेकिन हिना हमारी बेटी है, आपकी भी और मेरी भी। उसका दुख ना आपसे देखा जाएगा और ना मुझसे। बेहतर है हम एक बार उसकी मर्जी सुन लें। जी सरदार साहब, चलें जो खुदा को मंजूर। जोड़े तो आसमानों में बनते हैं सरदार साहब, उन्हें इससे क्या कि नीचे हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है सरदार साहब, ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शौकी, शौकी, तूने कुछ सुना? क्या भाई? वो क्या मिसाल है, नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे के लिए बढ़ गया। सरदार अब्दुल जब्बार को हमने इसीलिए बुलवाया था ना कि अयास को हमारे गले से उतार के फेंक दो। हाँ? सरदार उसे अपने गले में पहन रहा है, दामाद बना रहा है। बहुत अच्छे भाई। फोन में मुझे पूछ रहा है कि कैसा आदमी है। वाह सरदार साहब, बहुत अच्छे। की ना सरदारों वाली बात। आहा, अपने फायदे की बात वही करना है जो अपने फायदे में हो, दूसरों को चाहिए जितना ही नुकसान हो जाए। ठीक है सरदार साहब, आपकी मेहरबानी की वजह से एसएचओ साहब हमारे थोड़े और करीब आ गए, रिश्ते में बहना ही हो गए। ये भी दूसरों की तरह निकला भाई। सब एक जैसे हैं, एक जैसे हैं सब। कोई दोस्ती, कोई रस्म, कोई रिवायत, कुछ नहीं है इनके बीच में। हम जैसे लोगों जितनी शराफत तक नहीं है इनमें।